शाम में 4 सवा 4 बजे के करीब उनके पतिदेव ब्रांच में घुसते हैं और गेट के अंदर घुसते ही मुझसे पूछते हैं कि कौन जाति का है जो ज्यादा अकड़ दिखा रहा है। कौन जाति का है जो ज्यादा अकड़ दिखा रहा है? आप सर सोचिए, मुझसे अगर ये पूछा जाएगा कि कौन सी जाति का है जो अकड़ दिखा रहा है, तो मैं ठाकुर हूं तो मैं ठाकुर ही कहूंगी खुद को कि मैं ठाकुर हूँ। 8 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में एक बैंक कर्मचारी खुद को ठाकुर बताते हुए गुंडई न करने की हिदायत देती हुई दिखाई दे रही हैं। बैंक कर्मचारी आस्था जी हमारे साथ हैं। 9 फरवरी को हम लोग उनके यहाँ पहुंचे हैं उनका पक्ष जानने। आस्था जी, पूरी घटना क्या थी? आखिर धमकी देने की जरूरत क्यों पड़ी और किसको आप धमकी दे रही हैं? तो नमस्कार। और ये मामला 6 जनवरी का है और ये किसी कस्टमर का मामला नहीं है सर। अच्छा, मतलब 1 महीने पुराना है? 1 महीने पुराना है सर। अच्छा। अब तो कह ले 1 महीने 4 दिन पुराना हो गया है, 3 दिन पुराना हो गया है। तो ये मामला 6 जनवरी का है और ये किसी कस्टमर को मैंने अब्यूज नहीं किया है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ कोई बदतमीजी करी है। ये हमारे ही यहाँ के एक बैंक स्टाफ के हस्बैंड हैं। ये मामला उनके साथ का है सर। मतलब जो बैंक स्टाफ के हस्बैंड है वो भी बैंक में काम करते हैं, वो भी बैंकर हैं या फिर नहीं नहीं, वो बैंकर नहीं है, वो बैंक में काम नहीं करते हैं। वो अपनी वाइफ को रिसीव करने के लिए डेली बैंक के बाहर आकर के खड़े हो जाते थे और सारे बैंक स्टाफ को कमेंट बाजियां करते फिरते थे। तो खैर सबने सुना भी है काफी। ये मामला पहले भी उन्होंने हाईलाइट किया था हमारे बैंक वाले लोगों ने, पर ठीक है किसी ने मतलब बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि ध्यान देने वाली चीज भी नहीं थी। पहले मतलब शिकायतें उनके खिलाफ हुई हैं? हाँ जी बिल्कुल, पहले से ही शिकायतें चल रही थी उनके खिलाफ। वो शिकायतें किस तरह की थी? एक्चुअली वो बैंक में आकर के बैंक वाले लोगों से बदतमीजी करते थे। अच्छा। उनकी मेन समस्या ये थी कि उनकी बीवी घर देर से पहुंचती है। अच्छा। उस पर बैंक के और जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने एक्शन नहीं लिया कभी? देखिए सर, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पे हमें काम करना होता है। हम एक रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, हमारे पास ढेरों जिम्मेदारियां हैं, हमें ढेरों कस्टमर को डील करना है और बहुत काम होता है हमारे पास। तो हमारे पास इन चीजों के लिए समय होता ही नहीं है। अब खैर समय निकल गया है, पर हमारे लिए इन चीजों के लिए बिल्कुल समय नहीं होता। अच्छा, वो घटना क्या थी? क्यों ऐसी नौबत आ गई कि आपको उलझना पड़ा, या उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसके चलते आप आक्रामक हुए? सर एक्चुअली ये मामला मैं आपको बताऊं 28 दिसंबर से ही थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था। 28 दिसंबर को रितु मैडम थोड़ा डिस्टर्ब लग रही थी बैंक में हमारे यहाँ। 28-29 दिसंबर के आसपास थोड़ा परेशान लग रही थी। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, पर थोड़ा परेशान थी। उसके बाद मैडम 4-5 दिन की छुट्टी पर चली गई थी। मैडम ने 5 जनवरी को वापस से बैंक ज्वाइन किया और उसके बाद थोड़ा सा उन्हें घर पहुंचने में देर हुई होगी किसी रीजन की वजह से। 6 जनवरी को जब मैडम ब्रांच आती हैं तो मैडम के साथ उनकी ननद आती हैं और ब्रांच में जो कि पूरे दिन बैठती हैं, और 6 तारीख को मैडम रेजिग्नेशन देने के लिए आती हैं। हालांकि कैश काउंटर पे जिसकी जिम्मेदारी होती है वो बहुत गंभीर जिम्मेदारी होती है क्योंकि कैश होता है, कैश टैली कराना होता है। अगर आप रिजाइन कर रहे होते तो आपको 30 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। लेकिन मैडम को इमीडिएट रिलीविंग चाहिए थी क्योंकि बैंक ऑलरेडी इतना परेशान था, सीनियर्स ऑलरेडी इतना इन्वॉल्व थे इस चीजों में और परेशान थे। उन्होंने सेम डे रिलीव करने के लिए सहमति भी दे दी। अब आप अगर चाबी हैंडओवर, चाबी आपने बनिया की दुकान नहीं है सर, ये आपने चाबी फेंकी और चले गए। आप सीधी सी चीज है, आप अपनी जिम्मेदारी पर ही जाएंगे। आप जब सब कुछ मैच करवा देंगे उसके बाद तो प्रोटोकॉल होता है, उस चीज प्रोटोकॉल होता है। तो आप जब उस चीज को खत्म करने में जितना समय लगना चाहिए था, 4 बजे का समय लग गया था क्योंकि 3:30 तक कैश कस्टमर की टाइमिंग होती है आने की ब्रांच में। 4 बजे तक का लग गया उनको समय रिलीव करने में। इस बीच में सुबह के दौरान उनकी ननद से मेरी थोड़ी कहासुनी हुई थी। कहासुनी भी किस संदर्भ में, बहुत छोटा सा मामला था, कुछ बाथरूम की गेट को लेकर के थोड़ा सा विवाद हुआ था। उसमें थोड़ी सी उनकी ननद से मेरी कहासुनी हुई थी और वो मामला 1-2 मिनट में वहीं खत्म हो गया। पूरे दिन कोई विवाद नहीं हुआ, हम सब शांति से बैठे अपना काम कर रहे थे। शाम में 4-4:15 बजे के करीब उनके पतिदेव ब्रांच में घुसते हैं और गेट के अंदर घुसते ही मुझसे पूछते हैं कि कौन जाति का है जो ज्यादा अकड़ दिखा रहा है। कौन जाति का है जो ज्यादा अकड़ दिखा रहा है? आप सर सोचिए, मुझसे अगर ये पूछा जाएगा कि कौन सी जाति का है जो अकड़ दिखा रहा है, तो मैं ठाकुर हूं तो मैं ठाकुर ही कहूंगी खुद को कि मैं ठाकुर हूँ। अगर आपने मुझसे पूछा होता कि कौन है जो ज्यादा अकड़ दिखा रहा है, तो मैं कहती मैं आस्था हूँ, बताइए क्या समस्या है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सी जाति का है जो इतनी ऐठन दिखा रहा है, तो मुझे इसमें क्या जवाब देना? ये अचानक उन्होंने क्या पूछा? क्या जो बहन से विवाद हुआ
उसके चलते पूछा, उसके चलते वो इन्फॉर्म किया गया। बिल्कुल उनकी बहन ने ऑब्वियस है, उन्होंने क्योंकि मैं जितना पूरे दिन मैंने उनको देखा, उनकी पूरी मतलब ऋतु इंक्लूडिंग ऋतु और उनकी बहन कंटिन्यू फोन पर बने हुए थे और मुझे लग रहा था कि कुछ होगा, पर इतना मुझे नहीं पता था कि इतना मामला आगे बढ़ेगा। तो जब उन्होंने घुसते ही ये चीज पूछी बैंक में कि कौन सी जाति का है जो ज्यादा अकड़ दिखा रहा है, तो मैंने उसमें तुरंत रिप्लाई नहीं किया सर। उसके बाद वो साहब ने धमकाते हुए कहा कि महिला कांस्टेबल को क्यों नहीं बुलाया, मैं प्रेस में हूँ, सारी गर्मी निकाल दूंगा, सबकी हेकड़ी खत्म कर दूंगा। उसके बाद वो बाहर जाते हैं, किसी से बात करते हैं, कहते हैं महिला कांस्टेबल को जरा भेजो, यहीं पर गर्मी निकालते हैं। फिर वो अंदर आते हैं हमारे ही स्टाफ से, फिर वो पूछते हैं कि कौन था जो ज्यादा गर्मी दिखा रहा था। उनकी बहन ने उन्हें आंखों से इशारा कर दिया था, तो वो मेरी डेस्क पर आकर उन्होंने बोला कि ज्यादा गर्मी है तुम्हारी, गर्मी निकाले तुम्हारी यहीं पर, हेकड़ी खत्म करे तुम्हारी, प्रेस में है और थाने में करवा देंगे, महिला कांस्टेबल बुला देंगे। आप बताइए, बैंक स्टाफ मैं जरूर हूं, मैं पब्लिक की सेवा में बैठी हूं, क्या मेरा आत्मसम्मान नहीं है? क्या मुझे अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं करनी चाहिए वहां पे? फिर तब मैं खड़ी हुई वहां पर, मैंने कहा मैं हूं, बताओ समस्या क्या है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर वही शब्द रिपीट हुए कि सारी गर्मी मैं निकाल दूंगा, तमीज से पेश आना। तो मैंने कहा आप तमीज से पेश आइए, वरना मैं आपको तमीज सिखा दूंगी। तो उन्होंने बहुत गंदे तरीके से कहा कि ऐसे हाथ दिखाकर कि तू मुझे तमीज सिखाएगी। तो देखिए, मैं सबको यही कह रही हूँ, बीइंग अ फीमेल, मैंने जो महसूस किया है अपने 25-26 साल में, वो ये महसूस किया है कि जो व्यक्ति अपने घर परिवार में अपनी महिलाओं से जैसे बर्ताव करता है, बाहर भी वो वही बर्ताव करता है। अगर आप अपने परिवार में अपनी महिला का सम्मान करते हैं, तो बाहर भी आप नारी का सम्मान करना जानते हैं। अगर आप अपने घर परिवार की महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, आप पैर की जूती समझते हैं, तो आप बाहर की भी औरतों को कुचलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सेम ये चीज मेरे साथ अपनाने की कोशिश की। जब उन्होंने ये चीज बोली कि तू तमीज सिखाएगी, तो मेरा ये स्टेटमेंट आया कि औकात में रहना, तमीज में रहना, मेरे से बदमाशी करने की जरूरत नहीं है। मैं ठाकुर हूँ, जो कि तुमने स्टार्टिंग में पूछा कि मैं कौन सी जात की हूँ, तो मैंने कहा मैं ठाकुर हूँ। मतलब उन्होंने जब ये कहा, उसके बाद फिर आपको बताने को आपको जरूरी लगा कि ये बात बताइए। बिल्कुल, और मैं अपनी किसी भी जाति से शर्मिंदा थोड़ी हूँ। मैं क्यों छुपाऊंगी मैं ठाकुर हूँ? आप किसी भी जाति के हो, आपको अपनी जाति बताने में शर्मिंदगी क्यों है इतनी? मैंने अपने आप को उच्च नहीं दर्शाया, मैंने किसी को निम्न भी तो नहीं बताया। क्या मैंने कहा कि तुम नीची जाति के हो या तुम ऊंची जाति के हो? मैंने तो खुद के लिए कहा कि मैं ठाकुर हूं। मैं अभी भी कहती हूँ स्वाभिमान से कि मैं ठाकुर हूँ। क्या गलत है इसमें? लोग मुझसे कई लोगों के मैंने इसमें कमेंट देखे, लोग कहते हैं आपको कहना चाहिए था कि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं। मैं कहती मैं हिंदू हूं, तो आप कहते ये धर्म का मामला है, किसी सामने वाला कोई दूसरी धर्म का होगा। मैं कहती हूँ कि मैं ठाकुर हूँ, तो आपने इसको जाति का मुद्दा बना दिया। हो सकता है कि मैं ये कहती कि मैं इंडियन हूँ, तो आप इसको देश विदेश की राजनीति का मुद्दा बना देते। तो मुद्दा तो बनाना है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, इसमें गलत आपको जो भी सही लगता है। मतलब आपने जो कहा वो समय सापेक्ष था, जो सामने वाला कह रहा था उसके, आप ऐसा कह रही हैं? सर देखिए, उस समय के हिसाब से मुझे जो सही लगा, मैंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए वो बयान दिया, जो मुझे सही लगा। हालांकि उस समय बैंक मैनेजर हमारे ब्रांच हेड होते हैं, वो नहीं थे ब्रांच में। तो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए मुझे जो करना सही लगा मैंने किया। उसमें अब लोग हैं, मैं किसी को बाध्य। सर देखिए, मैं बैंक में जॉब करती हूँ, बीइंग अ फीमेल, मैं बैंक में जॉब करने के लिए बाध्य हूँ, मैं बंधक थोड़ी हूँ सर। आप मुझसे आकर के बदतमीजी करेंगे, आप चाहेंगे ये कि मैं नारी सम्मान बरकरार रखूं। यही अगर किसी पुरुष ने किया होता, अपशब्द कहे होते या लैपटॉप उठा लिया होता, तो आपको ये खराब नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो पुरुष है। मैंने महिला होने के नाते आवाज उठा दी, आपको इस चीज का दुख हो रहा है सिर्फ कि महिला कैसे बोल सकती है अपशब्द। ये तमीज है, ये तमीज है। आप मुझसे तमीज सिखाने से पहले आप अपनी तमीज देखिए कि आपने मुझसे बात कैसे की। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.